नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पर्ल भारद्वाज और मैं दिल्ली मॉडल टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलिटी है मसूड़ों की प्रॉब्लम्स और इम्प्लांट्स। और आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि दुनिया में ऑलमोस्ट 90% लोगों को है, बट किसी को भी उसका डायरेक्ट इलाज नहीं मालूम। जिस बीमारी की मैं बात कर रही हूँ, उसका नाम है पायरिया। पायरिया एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर भी। पायरिया के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमारे को डे टू डे लाइफ में पता चल जाते हैं, जैसे कि मसूड़ों से खून निकलना, जैसे कि हमारे दांतों का हिलना, या फिर हमारे दांतों में या मसूड़ों में सूजन महसूस होना। ये सब पायरिया के ही लक्षण हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कोई भी लक्षण अगर हमारे अंदर है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डॉक्टर के पास जाकर एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवाएँ और इस बीमारी का इलाज करवाएँ। इस बीमारी का इलाज ना करवाने पर धीरे-धीरे ये बीमारी बढ़कर इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि हमारे सब दाँत हिलना शुरू हो जाते हैं और निकल जाते हैं। एक बार जब हमारे दाँत निकल गए, तो उनको रिप्लेस करवाना ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस भी बन जाता है। अ, अब हम इस बारे में बात करते हैं कि पायरिया होता क्यों? पायरिया होने का मेन रीज़न है मुँह में इकट्ठा होने वाली मैल। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे दाँतों के बीच में और हमारे मुँह में कई बैक्टीरिया की स्पीशीज़ रहती हैं। ये बैक्टीरिया धीरे-धीरे हमारे दाँतों के आस-पास जमना शुरू हो जाता है। जो खाना हम खाते हैं, उसमें से उसको न्यूट्रिशन मिलता है और वो हमारे दाँतों के आस-पास जमकर हमारे मसूड़े को और हमारी जबड़े की हड्डी को नुकसान पहुँचाता है। धीरे-धीरे जैसे ये हड्डी गलना शुरू हो जाती है, तो इस बीमारी को ही पायरिया कहते हैं। पायरिया अगर आपको है, तो उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके इलाज में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है मुँह की सफाई। अगर आप अपने आप की सफाई रखेंगे, तो ना सिर्फ ये बीमारी होने के चांसेस आपके कम हो जाएँगे, बल्कि इस बीमारी से होने वाला नुकसान भी कम होगा। ज़रूर अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे हर 6 महीने में या कम से कम 1 साल भर में चेकअप करवाइए और अपने दाँतों की सफाई करवाइए। दाँतों की सफाई करवाने के आस-पास भी बहुत मिथ्स हैं कि भाई हमारे दाँत उससे लूज़ हो जाते हैं या हमारे दाँतों में ठंडा-गरम लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बल्कि जब तक हमारे दाँतों में मैल जमी रहती है, उतना ही ज़्यादा वो हमारे दाँतों को नुकसान पहुँचाती है और हमारे दाँत उतने ही ज़्यादा लूज़ होते चले जाते हैं। याद रखिए, ना सिर्फ ब्रशिंग ज़रूरी है, ब्रश के साथ माउथ वॉश का इस्तेमाल और फ्लॉस करना भी बहुत ज़रूरी है। फ्लॉस करने से या माउथ वॉश का इस्तेमाल करने से हमारे दाँतों के बीच में जो चीज़ें फँसी होती हैं, वो निकल जाती हैं। अगर कोई भी दिक्कत, परेशानी हमें आ रही है, तो खुद घरेलू इलाज करने से अच्छा है कि हम डेंटिस्ट के पास जाएँ और उनकी सलाह लें। याद रखिए, मसूड़ों की मालिश करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में अपनी फिंगर पे कुछ ना लगाएँ और तब भी मसूड़ों की मालिश करें, तो उससे भी पायरिया की बीमारी में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसे ही हम गर्म पानी में नमक डाल के अगर रिंस करें, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आपके मन में और कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नवभारत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।